आखिर कलयुग का भयंकर अंत कैसा होगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा नदियां सूखती जाएंगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और बैकुंठ धाम लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। लोग पूजा और धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु होगा। और जब यह आतंक अपने चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से सभी पापियों का नाश कर देंगे। दोस्तों कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जिस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का रौद्र रूप लिया उस दिन खुद भगवान शिव को भी डर लग गया था। और उस दिन शिव ने लिया था अपना सबसे रहस्यमय, सबसे विनाशकारी रूप शरभ अवतार। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अब तक के सबसे रहस्यमय युद्ध की शुरुआत थी। नरसिंह अवतार ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया तो उनका क्रोध इतना भयानक था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवों के देव नरसिंह को शांत करें। तब भगवान शिव ने एक ऐसा रूप लिया जिसका जिक्र शायद ही किसी ने सुना हो। शरभ अवतार जो आधा सिंह आधा पक्षी और पूर्ण रुद्र का रूप था, उसके 2 विशाल पंख, चोंच और भयंकर पंजे थे। आंखों में अग्नि और हृदय में शिव का तांडव। शिव ने आकाश में उड़कर नरसिंह को जकड़ लिया और अपनी चोंच से उन्हें घायल कर दिया। और इससे नरसिंह शांत नहीं हुए बल्कि उनका क्रोध 1000 गुना बढ़ गए। और फिर भगवान विष्णु ने लिया अपने सबसे रहस्यमय अवतार का रूप गंडभेरुण, 1-2 मुंह वाला विशाल पक्षी जो इतना शक्तिशाली था कि उसके पंखों की फड़फड़ाहट से पर्वत कांपने लगे। इसके बाद शुरू हुआ 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध। शिव के शरभ और श्री विष्णु के गंडभेरुंड अवतार के बीच धरती पर अंधकार छा गया। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मांड की ऊर्जा कांपने लगी। अंत में शरभ अवतार परास्त हुआ और वह पुनः शिव में समा गया। इसके बाद गंडभेरुंड रूप भी शांत हुआ और श्रीहरि में विलीन हो गया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये 2 महाशक्तियों की परीक्षा थी। और आज भी जब ब्रह्मांड डगमगाता है तो ये 2 दिव्य रूप फिर से प्रकट होने को तैयार रहते हैं। समुद्र के ठीक बीचों बीच खारे पानी को चीरकर मीठे जल का एक फुब्बारा फूट पड़ा। ये चमत्कार भगवान राम ने किया था, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। ये कहानी जुड़ी है लंका विजय के बाद की। रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे। जब वह आज के रामेश्वरम के तट पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। लंबी यात्रा और युद्ध की थकान से माता सीता को बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन आसपास पीने लायक पानी का कोई स्रोत नहीं था। हर तरफ सिर्फ समुद्र का खारा पानी था। सीता की प्यास देखकर श्री राम का मन द्रवित हो उठा। अपनी पत्नी के लिए और पूरी सेना की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक दिव्य बाण समुद्र के बीचों बीच चला दिया। जैसे ही राम का वो इच्छा बाण समुद्र की सतह से टकराया, चमत्कार हुआ। धरती चीरकर मीठे जल का एक ठंडा फुब्बारा जोर से फूट पड़ा। जिस स्थान पर राम ने बाण मारकर पानी निकाला था वही पवित्र स्थल आज विल्लुंडी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। तमिल में विल्लुंडी का अर्थ है बाण चलाया गया स्थान। यह कुआं आज भी रामेश्वरम से कुछ दूर समुद्र के अंदर बना हुआ है। जब ज्वार आता है तो खारे पानी की लहरें इसे पूरी तरह ढक लेती हैं, लेकिन इसका जल आज भी मीठा रहता है। श्री राम के सभी भक्त कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। नरक में आत्मा को कैसी यातना दी जाती है? जब मनुष्य धर्म के मार्ग से भटक जाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है या अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित्त नहीं करता, तब मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। कुछ नरकों में आत्मा को अग्नि की भयानक ज्वालाओं में फेंक दिया जाता है। कहीं उस पर जलते लोहे की सुइयां चुभाई जाती हैं। किसी स्थान पर उसे खौलते तेल से भरे पात्र में डाल दिया जाता है। यमदूत अपने डंडों और नुकीले नाखूनों से आत्मा को सताते हैं। ये पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि आत्मा वर्षों तक छटपटाती रहती है और क्षमा की भीख मांगती है। सबसे भयंकर नरक कौन से हैं? गरुड़ पुराण में कुछ नरकों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है जो अत्यंत भयावह बताए गए हैं। रौरव नरक, यहाँ आत्मा को जलते लोहे की तख्तियों पर लिटाकर जलाया जाता है। अंधतमस नरक, ये पूर्ण अंधकार से भरा स्थान है जहाँ आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है और कीड़ों की तरह तड़पती है। कूट शालमली नरक, इस नरक में लोहे के कांटों वाला एक वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं आत्मा के शरीर को बार
बार बार भेदती हैं। शत कर्म मुख नरक, इस स्थान पर पापी आत्मा को बार बार सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ता है और उसे घोर कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। इन नरकों में यातना का कोई अंत नहीं होता, समय का हर एहसास मिट जाता है और आत्मा अपने ही कर्मों के परिणाम से गुजरती रहती है। अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लेटा दिया, तब भगवान कृष्णा उनसे मिलने आए। उनको देखकर भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद है। मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे यह बाणों का सैया क्यों मिली? तब भगवान कृष्णा ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, यह बात आपके 10 जन्मों के पहले की है। जब आप एक राजकुमार थे, तब आप जंगल से गुजर रहे थे। तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उस सांप को रास्ते से हटा दिया, लेकिन गलती से सांप कांटों के झाड़ में फंस गया। वह जितनी बार निकलने की कोशिश करता, वह उतना ही कांटों में और ज्यादा फंस जाता। कई दिनों तक वह सांप उन कांटों में फंसा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, उसके साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन पिछले 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यह पाप आपको भोगना पड़े। लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब आप शांत रहकर इस पाप का भागीदार बने। इसी कारण आपको यह बाणों की सैया मिली। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण को दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।